Hello children, today we will read chapter 7 from the window and this is the last part of this chapter. हम पढ़ रहे थे कि जो ओमना है वो केरला से होते हुए अभी उनकी ट्रेन गुजर रही है, तो केरला के बारे में आपको बता रहे हैं. केरला इज़ सिचुएटेड बिटवीन अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स टू द ईस्ट. जो केरला है ये पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और पूर्व में जो है ये पश्चिमी घाट जो हैं उनसे घिरा हुआ है. दिस स्टेट हैज़ ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. और इस जो राज्य है इसकी जलवायु कैसी है? नमी वाली जलवायु है, नमी युक्त जलवायु है. जैसे आपके बरसात में जैसा आपका सीज़न रहता है उसी तरह की जलवायु यहाँ की रहती है. देयर आर 44 रिवर्स इन केरला. तो केरला में जो है 44 नदियाँ हैं. ऑल द रिवर्स आर मानसून फेड एंड मैनी ऑफ देम ड्राई अप कम्प्लीटली ड्यूरिंग समर. तो ये सभी जो नदियां हैं इनमें मानसून के पानी से ही ये भरती हैं और गर्मियों में जो है ये कई बार ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पूरी तरह से सूख भी जाती हैं. द माउंटेन रीजन्स आर कूल. और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे वो ठंडा इलाके रहते हैं. द कोस्टल प्लेन्स आर जनरली हॉट एंड ह्यूमिड. और जो प्लेन इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वो जो हैं ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी रहती है और वो नमी युक्त इलाके हैं. द विंटर्स आर एक्सपीरियंस्ड ऑन हिल स्टेशंस ऑफ केरला इन नवंबर टिल मिडल ऑफ फेब्रवरी. तो यहाँ पे भी जो है ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं. सिर्फ जो हिल स्टेशन पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो है केरला में नवंबर से लेके फरवरी के बीच तक, मतलब आप लगा लो कि फरवरी 15-20 तक जो है ये सर्दियाँ वहाँ पे रहती हैं. उसके बाद वहाँ पे गर्मी वाला मौसम आ जाता है. केरला आल्सो रिसीव्स ए लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स. और केरला में सर्दियों में जो है बहुत कम बारिश होती है. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन केरला इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. पॉपुलेशन इसकी जो वहाँ की आबादी है केरला में, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर कृषि पे निर्भर हैं. द मेन क्रॉप्स आर पैडी, कोकोनट, पीपर, कैशू, कसावा एंड रबर. और यहाँ की जो ज़्यादातर उगाई जाने वाली फसलें हैं, धान हो गया, नारियल है, पीपर मतलब मिर्च हो गई, कैशू हो गए, कसावा एंड रबर है. और ड्यूरिंग दिस whole journey many people came in and many got down from the train. और जब ये ओमना अपनी जर्नी के बारे में बता रही है तो वो बता रही है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेन में चढ़ते भी हैं और उस दौरान उतरते भी हैं ट्रेन से. सुनील्स फैमिली गॉट ऑफ एट कोझिकोड. तो आपको जैसे पहले चैप्टर में बताया था कि यहाँ पे ओमना के 2 फ्रेंड बनते हैं, तो उनमें से जो क्या है, जो सुनील की फैमिली है वो कोझिकोड में 6 बजे अराउंड 6 o'clock जो है वो वहाँ पे उतर जाते हैं. और दे एक्सचेंज देयर एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. तो अब ये फ्रेंड बन गए होते हैं तो ये एक दूसरे को अपने एड्रेसेस देते हैं, घर का एड्रेस देते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम अहमदाबाद में कभी मिलेंगे. ओमना एंड हर फैमिली हैड टू गेट ऑफ एट कोट्टयम. और ओमना और उसकी फैमिली जो है वो कोट्टयम में उतर जाते हैं ट्रेन से. द ट्रेन रीच्ड एट अराउंड 12:30 इन द नाइट एट कोट्टयम. और जो ट्रेन है वहाँ पे कोट्टयम में 12:30 बजे रात को पहुँचती है. इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग जर्नी. और जैसा आप देख ही रहे हैं कि ओमना ने कितना कुछ बताया आपको, कितनी लंबी उसकी जर्नी है. तो लंबी जर्नी है इसकी, ठीक है. इट टुक दैम नियरली 37 hours टू रीच देयर डेस्टिनेशन कोट्टयम. तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जर्नी जो है, मतलब कोट्टयम तक जो है उसको पहुंचने के लिए 37 घंटे लगे, ठीक है. 37 घंटे आप सोच सकते हैं कि 1.5 दिन हो गया, ठीक है, 1 दिन और आधा दिन और, ओके. On that night they stayed in Kottayam in their वलियम्मा's हाउस. वलियम्मा बोलते हैं मलयालम में मदर की सिस्टर, मतलब मौसी को, ठीक है. तो वो रात को फिर जो है कोट्टयम में अपनी मासी के घर रुकते हैं. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे स्टार्टेड फॉर देयर अमूमाज विलेज. और अगले दिन जो है फिर अपनी मौसी के साथ जो है ये अमूमाज मतलब मलयालम में मदर की मदर,
ठीक है। माँ की माँ मतलब जैसे आप बोलते हैं नानी, ठीक है, तो नानी को बोलते हैं अम्मुम्माज़। ओके, तो ये बातें आपने याद भी रखनी है कि मलयालम में जो है मदर की सिस्टर मतलब मौसी को वलियम्मा बोलते हैं, और मदर की मदर मतलब नानी को जो है अम्मुम्माज़ बोलते हैं। और तो उसके बाद वो अगले दिन जो है नानी के घर जाने के लिए तैयार होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।